तदेव बुद्धिम लक्षित्वा, बुद्धि का लक्षण कर दिए। अध्यवसायो बुद्धि। अब बुद्धि माने महत्व, पहला जो व्यक्त है उसका विशेष लक्षण कर दिया गया। तदेव बुद्धिम लक्षित्वा विवेक ज्ञानोपयोगिनः तस्याः धर्मान सात्विक तामसान आह। विवेक ज्ञान के उपयोगी जो उस महत्त्व है उसके धर्मों को, कौन से धर्मों भी, सात्विक और तामसिक, तामस धर्मों को ही वर्णन करने जा रहे हैं। धर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेत रूपम तामसम अस्माद्य पर्यस्थम इति। धर्म क्या है? अभ्युदय निश्रेयस हेतु, अभ्युदय और निश्रेयस का जो साधन है उसको धर्म कहते हैं। तत्र याग दानादि अनुष्ठान जनितो धर्मो अभ्युदय हेतु, याग दान आदि वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान से होने वाला जो पुण्य है उसका नाम धर्म है। अभ्युदय का कारणीभूता धर्म। और अष्टांग योग अनुष्ठान जनित, और अष्टांग योग के अनुष्ठान से जन्य जो होता है वो निश्रेयस के कारण। धर्म के बाद क्या उन्होंने लिया है? ज्ञान को। ज्ञान में दो प्रकार करते हैं, ज्ञान में दो प्रकार, एक तो आभ्यंतर ज्ञान और एक बाह्य ज्ञान। आभ्यंतर ज्ञान क्या है? वो तो दे रहे हैं टीका में, देखो, सत्व पुरुष अन्यथा ख्यातिर ज्ञान। सत्व और पुरुष की अन्यथा ख्याति जो है उसी का नाम ज्ञान है। इन्हें कौन सा ज्ञान लेना? ये आभ्यंतर। और बाह्य ज्ञान में क्या लेना? तो बहुत सारी चीजें हैं। बाह्य ज्ञान में तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या सारे लेना है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, षडंगोपेत, वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण आदियों का जो ज्ञान है वो बाह्य ज्ञान। वीणा आदि कलाओं का जो ज्ञान है वो बाह्य ज्ञान है। ऐन्द्रिय घटपटादि विषय जो ज्ञान है वो बाह्य ज्ञान है। ये सब बाह्य ज्ञान की कोटि में आ जाएगा। और लोक रंजनार्थक जितना विज्ञान है वह भी बाह्य ज्ञान में। 64 प्रकार की विद्याएं बताई गई है। सकल विद्याओं से जन्य ज्ञान का नाम बाह्य ज्ञान। विरागो वैराग्यम, विराग का ही भाव का नाम वैराग्य होता है। क्या है वो? रागा भाव, राग का अभाव, किसी भी चीज में आसक्ति का अभाव होना। राग मने आसक्ति, उसके अभाव का नाम वैराग्य। तस्य, वह वैराग्य भी 4 स्तर का है। यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा, वशीकार संज्ञा, चतुस्रः संज्ञा। 4 संज्ञाओं वाला ये वैराग्य मानेंगे। 4 स्तर मानते हैं वैराग्य का। पहला स्तर है यतमान संज्ञा, वर्णन करें स्वयं। रागादि कषाया चित्तवर्ती, वास्तव में राग द्वेष ये सब जितने भी हैं कषाय हैं, मल हैं, ये कहाँ रहते हैं? आपके अंतःकरण में, चित्त में रहते हैं। तैहि इंद्रियाणि यथास्व विशेष प्रवर्तन्ते, और मलों के कारण से क्या होता है? ये इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर बहिर्मुख होकर भागती रहती है। परांचकाणी वितरण स्वयं परांग पश्यति नान्तरात्मन, कठोपनिषद में जो कहा है। इसलिए इंद्रियां, मान लो स्वयंभू ने एक तरह से हमारे गड़बड़ कर रखा है। स्वयंभू बोला ना उसने, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके बैठा रखा दिया है। इसलिए बहिर्मुख रहते ही हमेशा विषयों को ही और देखते रहते हैं। तो कहते अब क्या करें? ऐसी जो स्वभाव इन इंद्रियों का एक तरह से बन गया है, वास्तव में ये स्वरूप नहीं है उसका। स्वभाव भी हम कह देते क्योंकि अनादिकालीन परंपरा से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये उसका स्वभाव भी नहीं है। कि प्रकृति बनी है स्वयं के स्वरूप को देखता हुआ, पुरुष को मोक्ष देने के लिए ही प्रकृति कार्यों का निर्माण करी है, बंधन में डालने के लिए कार्यों का निर्माण नहीं किया है। इसलिए कहते कि देखो ये जो प्रवृत्त होता है, तन मां अत्र प्रवर्तिशत विशेष इंद्रियाणी थी, ये जो है इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त न होवे, इसके लिए जो जो आप प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न का नाम यहां यतमान संज्ञा वैराग्य। तत्परिपाचनाय आरंभ प्रयत्नो यतमान संज्ञा।
ये इंद्रियों को अपने अपने विषयों की ओर प्रवर्तित कराते रहते हैं। जो मल, अब उन मलों के विरुद्ध में आप चल रहे हैं और इन विषयों में इंद्रिया प्रवृत्त न हो, इसके लिए मलों का परिपाक, फलजनक शक्ति का नाश करना। क्या कहा? परिपाचनाय। परिपाचनाय का मतलब वे जो मल है वे अपना अपना पुण्य पापानुसार फल देने वाले हैं। अब वो देने से पहले उनको नष्ट कर, पाचन हो गया, उसका फल प्राप्त होना, उसको भोगना। और परिपाचन ठीक उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब क्या है? यहां पर उसको फल देने से ही रोक देना। ये जो कषाय अंदर बने हुए राग द्वेष आदि, इनके कारण से जो हमारे को फल मिलने वाला है, पाप पुण्य को निमित्त मानते हुए सुख दुख जो मिलने वाला है, और किसी कारण से इंद्रियां उस सुख दुख को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विषयों की ओर दौड़ते हैं और सुख दुख को प्राप्त करते हैं, वह ना हो उसके लिए जो आप मलों का विनाश, परिपाक का मतलब फलजनक शक्ति का नाश करने के लिए जो आपका प्रयत्न है, उस प्रयत्न का नाम ही यतमान संज्ञा वैराग्य। परिपाचने च अनुष्ठीयमाने केचित कषाया पक्वाहा पक्ष्यन्ते च केचित। अब जब आप इसके लिए प्रयत्न करने लगते, कुछ तो पाप, कुछ तो मल नष्ट हो जाएंगे। ये तो है नहीं कि आपने एक बार प्रयत्न कर दे, जोर लगे, सारी इंद्रियों का नियंत्रण कर लिया और जब तक ध्यान में लग गए तो एक दिन में सारा स्वाहा हो जाएंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता। एक निश्चित है, जैसे जैसे आपका अभ्यास होते जाता है वैसे वैसे कुछ कुछ नष्ट हो रहे हैं, कुछ नष्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये पहचानना है कौन से नष्ट हो गए, कौन सा नष्ट नहीं हुए हैं। जो नष्ट नहीं हुए हैं उनको नाश करने के लिए क्या उपाय हमें करना है, यह अलग करके पहचानने का नाम ही व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य होता है। कहते परिपाचने चनुष्ठीयमाने, नाश करने के लिए, मलों को नाश करने के लिए आपने जो विभिन्न प्रकार अनुष्ठान किया, उन अनुष्ठान करने पर केचित कषाया पक्वाहा, कुछ कषाय जो है फल दिए बिना नष्ट हो जाएंगे। पक्षंत चिकेत, कुछ तो भविष्य में नष्ट हो सकते हैं। लेकिन आप उनको पहचानना है। तत्र एवं पूर्वापरिभावे सती, और पूर्वोत्तर भाव में नाश होना है। सकल उन कर्मों को हमने नष्ट करना है, लेकिन पूर्वोत्तर भाव से होगा। कुछ अभी होंगे, कुछ बाद में होने वाले हैं। यदि आप नहीं पहचानेंगे, पिष्ट पेशन हो जाएगा। नहीं तो मान लो कुछ आपने अनुष्ठान कर रहे हो, उससे कुछ इंद्रियों का नियंत्रण होना था, वो इंद्रियों का नियंत्रण हो गया, उसके बाद भी उसी में लगे रहोगे तो क्या फायदा। जैसे अनुष्ठान करते हैं, एक समय हम लोगों ने किया भी था, कुछ समय के लिए जो कुछ ही भोजन में आ जाए सबको मिला देते थे। मिठाई है, चटनी है, फटनी, जो भी आ जाए, पूड़ी, हलवा, खीर भी हो, कुछ भी हो, सब्जी वब्जी सब मिला देना, खिचड़ी बन जाए। अब वो न मीठा लगेगा आपको, न कड़वा लगेगा, न खट्टा लगेगा, कोई विचित्र स्वाद हो जाएगा। सब मिला दिया। और नियम है कि दोबारा लेना नहीं। देने वाले पहले बोला एक ही बार जो जो डालना डाल दे। हो गया, हम तो दो ही रोटी बना, जो दो ही रोटी बना के लाने का नाम नहीं देना। आप एक एक कर गरम गरम खाने का नहीं, एक साथ डाल दे जो डालना है। 4 रोटी 6 रोटी जो हमें लेनी है हम ले लेंगे। लाओ इकट्ठे लाओ माल, इकट्ठे माल लाए, ऐसा मिला मुलो दिए और अपना खा रहे। शुरू शुरू बड़ा पर विचित्रता होता है, अंदर जाने के लिए डरता है। सुगंध विचित्र हो जाता ना, वो गंदी भी अलग हो जाता। मिल गया, मिला दिया, खट्टा पिट्टा सारा मिला दिया, और गंदी अलग हो जाता है। वो गंध से ही अंदर नहीं जाता और रसास्वाद और खराब हो गया। शुरू शुरू 2-4 दिन को जबरदस्ती आपको मन को मार करके खाना पड़ता, जबरदस्ती खानी पड़ती। करते करते आदत हो जाता है और स्थिति ऐसे हो जाती है कुछ भी आ जाए खाते जाओ, पत्ते नहीं चलते। अलग भर के खाएं चाहे मिला के खाएं, कोई फर्क नहीं, रसास्वादन गई। जब तक स्थिति नहीं आया तब तक ऐसा करना, उसके बाद भी करते रहोगे जिंदगी भर, क्या फायदा है उसका। उल्टा शरीर की हानि भी दे सकता है। कुछ आयुर्वेद के नियम है, कुछ चीजों को मिलाकर कभी खाना नहीं चाहिए। पूर्वोत्तर कुछ व्यवधान के साथ खाना पड़ता है, जैसे खीर है, पालक सब्जी है, दोनों मिला के नहीं खाना चाहिए। भाई अनुष्ठान के रूप में खा लिया, हो गया, 2-4 महीने कर लिया रसास्वादन को मारने के लिए, 6 महीना करना पड़ा, कर दिया।
एक बार आपने अनुभव कर लो, अनुभव आ जाता है, उसके बाद कोई चीज आ गया तो जीवा क्या बोल रही है, जीवा में तो पता लग जाता है ना, तुरंत देख के ही ललचाने लगता है जीवा। सुना बढ़िया रसगुल्ला आया है तो बस मुंह में पानी टपकता है, तो रसास्वादन खत्म हो गया, रसगुल्ला जा राज भोगे जो कोई मिठाई क्या फर्क पड़ने वाला, मिठाई से ही मतलब नहीं रह जाता ना, उसको सर्वान्न के प्रति समभाव आ जाता है। उसके बाद जो है आपको इसको पहचानना पड़ेगा, फिर अगले इंद्रिय पर नियंत्रण करने के लिए उपाय करो। अब वो बोलने वाली छटपट फालतू बोलती रहती है, बंद लगाओ, ताला लगाओ उसको। रोज आना 4 घंटे के लिए, उसमें भी वो नियम है जिस समय लोगों का आने की संभावना ज़्यादा रहता है उसी टाइम ताला लगा देना उस पर। मैं बोलूँगा नहीं, इतना बजे नहीं बोलूँगा, रोज आना 2 घंटे के 4 घंटे के मौन, पहले वांग मौन बाद में अंतर मौन की बात बाद में सोचा जाएगा। पहले वाक संयम, वाक संयम के बाद वांग मौन के बाद अंतर मौन, एक क्रम। बोलूंगा सोच समझ के बोलूंगा, बड़ फालतू नहीं बोलूंगा, पहले संयम करो, अनावश्यक बोलो मत। कोई कुछ कर रहा है तो आज बात क्यों बोल रहे, बीच में फालतू का बोलते हो, कर रहा है देखो करने। हम लोगों की आदत देखें, बेमतलब जाके बोलना शुरू करते हैं, अब जानते ही नहीं हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक आदमी जैसे महात्मा एक बार कुछ लोग पत्थर ढो रहे थे, वहाँ डाल रहे थे, महात्मा गया बोलने लगे थोड़ा बड़ा बड़ा पत्थर लाओ, फालतू थोड़ी पैसे दे रहे तुम लोग। वास्तव हम उसे पैसे से खरीद ही नहीं रहे थे, वो अपने लिए इकट्ठा कर रहा था, चाहे छोटा करे जब बड़ा करे, तेरा क्या मतलब था बोलने का। उसने ये सोचा स्वामी जी ने बोल रखा, मजदूरी में लगा रखा होगा, ला रहे होंगे, छोटे छोटे ला रहे, ठीक नहीं करे, बड़ा लाओ। पहले जानकारी तो लो कि इन्होंने पैसे से आश्रम के लिए ला रहे हैं कि खुद के लिए ला रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, पहले जानकारी तो लो। बोलने से पहले सीधा फायरिंग करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे लाते हो, भीमा नहीं करते हो, फालतू पैसे थोड़े आ रहे महाराज के पास, इतना पैसा लेते हो, फालतू का फायरिंग कर दी। मैं सुनता रहा, देख मैं क्या कहूँगा, उस बीच बोलूँ तो फिर ठीक नहीं रहता, जो प्राइवेट बाद में उसको बुला कर समझा रहे महात्मा है छोड़ो, तो अपने काम करो, उनका डांटना भी आशीर्वाद समझो, अनावश्यक बोलना क्या जरूरत है बोलने की। उसे वाक संयम, फिर वांग मौन, रोज 2 घंटा 4 घंटा कंट्रोल करो, फिर सप्ताह में एक दिन पूरी 24 घंटा, छुट्टी का दिन तो पूरी 24 घंटा, ऐसे करके वाक मौन करना। फिर अपने आप अंतर मौन की तैयारी बन जाती है। जिन लोगों ने इसको किया नहीं वो अंतर मौन को समझ भी नहीं सकते, अंतर्मन कैसे होता है क्या होता है समझ नहीं सकते। इसलिए एक एक इंद्रियों के ऊपर आप प्रयत्न करेंगे, उसे कुछ अनुष्ठान करेंगे, और तद इंद्रिय संबंधी जो मल था, वासना थी, वो नष्ट हो गई है या नहीं हुई है, समझ करके एक के बाद एक को करना, उसको कहते हैं व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य। वही करें पूर्वापरिभावे सदी पक्षमाणेभ्य पक्वानां व्यतिरेकेण अवधारणम व्यतिरेक संज्ञा। जो आगे जिनको हमें उनके फल उपधानता को नाश करना है और जो नष्ट हो चुके हैं उनको अलग करके समझना, निश्चय करना, अब ये नष्ट हो चुके हैं, इन पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब ये बाकी हैं, इनको नष्ट करने मुझे क्या उपाय करना है वो समझना, और उसमें अनुष्ठान में लग जाने का नाम व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य। इंद्रिय प्रवृत्ति असमर्थतया पक्वानां औत्सुक्य मात्रेण मनसी व्यवस्थापनम एकेंद्रिय संज्ञा। इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति में असमर्थता होने के कारण से ऐसे भी होता है, इंद्रियां ही असमर्थ हो गई, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आप प्रयत्न करके इंद्रियों को रोकने की प्रयत्न कर रहे थे, इतने में इंद्रियां ही असमर्थ हो गई, देखना भी चाहते देख ही नहीं सकती, इंद्रियां ही ठप हो गई, तब क्या करोगे। किसी भी प्रकार से इंद्रियां असमर्थ हो जाएं तब क्या होगा, उस विषय की वासना आपको मन ही मन दौड़ते रहेगा, मन में ही नाचते रहेगा। इंद्रिय प्रवृत्ति असमर्थतया पक्वानां औत्सुक्य मात्र, उत्सुकता के मात्र से मनसी व्यवस्था, मन मात्र में उन मलों का मन में ही नियत रखना, उनका एक इंद्रिय संज्ञा, चित्रूप एक इंद्रिय में ही नियत कर देना। अथवा ऐसा भी हो सकता है आपके सकल अनुष्ठानों के कारण से
बाह्य 10 इंद्रियों पर आपने नियंत्रण पा लिया है, 10 इंद्रियों पर आपने नियंत्रण पा लिया, ये सारी वासनाएं भी पूर्ण रूप में नष्ट नहीं हुए। इंद्रियों पर नियंत्रण के कारण से भले इंद्रियां विषय में प्रवृत्त नहीं हो रही है, लेकिन अंदर जो वासना है वो खलबली मचाते रहता है, वो आते रहेगा। एक महात्मा आया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हो गया करीब 2-3 महीने की पहले की बात। वो कह रहे थे, स्वामी जी बड़ा आश्चर्य की बात, 45 उम्र तक, 45 उम्र कह रहे थे कि करीब 18 उम्र में सन्यासी हो गए, महात्मा हो गए थे। 45 उम्र तक इतना बढ़िया रहा, साधना करते रहे, सब बढ़िया चला, जाप ताप ध्यान सब बढ़िया चला। लेकिन करीब 45 उम्र के बाद क्या हो गया है, अब ये शादी करना चाहते, कहाँ से आ गया इसके अंदर। इतने उम्र तक कथा प्रवचन सब करता रहा, बढ़िया से बढ़िया घरों में रहा, एसियों में रहा, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा, औरतों को देखा, कभी मन में नहीं आया। अब इस उम्र में आकर के 45 के बाद अब ये सोचने लगा है शादी किया जाए तो अच्छा रहता, मतलब मैं क्या करूं। मैंने कहा चलो मन में आ रहा है ना, इनके तुम्हारी इंद्रियों में भी छटपटाहट है। मान लो तुमको कोई जवान लड़की को दिखा दे, तुम्हारे मन में होगी इससे मैं शादी कर लूं, उससे व्यवहार करने की इच्छा होगी तेरे को, तुम्हारी इंद्रिय प्रवृत्त हो रही नहीं, केवल मन में आ रहा जा रहा नहीं। ये तो डर लगता है, तो मन में तो आता है, फिर सोचता हूँ ये लड़की क्या बोल सोचेगी, अरे महात्मा होकर 45 उम्र का बुढ़ा मैं जवान के पीछे पड़ गया, ये जूता ना उठा दे। अनेकों प्रकार का डर भी है अंदर, मानी इंद्रिया प्रवृत्त हो नहीं रही है, मन ही मन वो नाच रहा है, चाहता भी है मन से, बाहर से होता नहीं कुछ, न बोल सकता है न कुछ व्यवहार कर सकता है, किसी भी प्रकार 10 इंद्रियों से कोई इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं हो रहा, इन मन में वो शैतान परेशान कर रहा। तो मैंने कहा आप एक इंद्र संज्ञा वैराग्य में है, इसमें घबराने वाली कोई बात, इसकी साधना कीजिए, मन की वासना भी खत्म हो, मन में नाचना भी बंद हो। फिर साधनाओं के बारे में चर्चा हुई, इसमें क्या क्या साधनाएं हो सकती, क्या क्या करना चाहिए इस स्थिति में, और उनमें से कौन सी चीज़ों कर सकता है। फिर एक निर्णय हुआ आप इन चीज़ों कर सकते हो तो कर लो और देख लो, 2-4 महीने में तुमको पता लग जाएगा रिजल्ट क्या होगा। इस तरह से होता है, इसको एक इंद्रिय संज्ञा वैराग्य करते। औत्सुक्य मात्र से आप उसके बाद में क्या हो गया, औत्सुक्य मात्र भी निवृत्ति ही। उपस्थितेषु अपि दृष्टानुसर्विक विशेष या संज्ञा मात्र पराचीना सावशिकार, विषयों को उपस्थित होने पर दृष्ट आनुश्रविक विशेष, केवल दृष्टि नहीं आनुश्रविक विषयों के भी उपस्थित होने के बावजूद भी पूर्वोक्त संज्ञा त्रयात पराचीना, पूर्वोक्त तीनों संज्ञा कौन से, वेतमान वशीकार एकेंद्रिय, नहीं वेतमान व्यतिरेक एकेंद्रिय, इन तीनों से पराचीना या संज्ञा पश्चात होने वाली जो वैराग्य है उसी का नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य। या मात्र भगवान पतंजलि वर्णयांचकार, जिस वशीकार संज्ञा के बारे में भगवान पतंजलि अपने योग सूत्रों में वर्णन किए, प्रथम अध्याय 15 प्रथम पाद की 15वां सूत्र है, दृष्टानुषग विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम इति सोयम बुद्धि धर्मो विरागेति, वह यह जो महत्त्व धर्म विशेष है वैराग्य। और ये वैराग्य आदि का अभ्यास करने से आपको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां मिलते हैं, अष्ट सिद्धि नव पुष्टि प्राप्त होते हैं। वो सारों को वर्णन नहीं करें, चलो अष्ट सिद्धि का ले रहे, देखिए ऐश्वर्य बुद्धि धर्मो ये तो अनुमादि प्रादुर्भाव, और फिर वो 28 गिना देते हैं, वो संख्या पढ़ती है वहां प्रयोग सूत्र में व्यास भाष्य वगैरह बड़ा विस्तृत विचार किए हैं ऐश्वर्यों के बारे में। यहाँ के अष्ट सिद्धि मात्र को कहकर छोड़ देंगे। ये तो अनिमादि प्रादुर्भाव, जिससे अनिमा आदि सिद्धियों की प्रादुर्भाव होता है, ऐसा ऐश्वर्य जो है वो भी सात्विक स्वरूप है, किसका, महतत्व का, बुद्धि तत्व। अत्र अनिमा क्या है, अणुभाव, यथा शिला में प्रवेश। योगी जो है ऐसे सूक्ष्म अणुभाव को प्राप्त हो जाएगा जिसे शिला में भी प्रवेश कर सकता है। जैसे हनुमान जी को बताया मच्छर के रूप धारण करके, कब,
जो लंका में प्रवेश करना चाहते थे, इन लंकिनी इतनी तेज थी, वो उसको पकड़ ली, मच्छर को भी नहीं छोड़ी अंदर घुसने। ये तो कहाँ जा रहा बाबा, बस पकड़, जैसे पकड़ो हाथ पे बड़ा हो गया हनुमान जी, लंबा चौड़ा। लेकिन योगी थे ना महान, तभी तो मच्छर बन गए। आप बन के दिखाओ, कौन बन के दिखा सकता है? इन योगियों के अंदर ही जो सात्विक बुद्धि के, जो सात्विक धर्मों में से एक विशेष है, ऐश्वर्य जो है, वह जब प्राप्त हो जाता है तब अनुभाव को प्राप्त होता है। शिलाम अपनी प्रविशति लघिमा लघुभाव यथा सूर्य मरीचीन आलम्भ्य सूर्यलोकम याति। इतनी हल्का हो जाते हैं, सूर्य किरणों पर ही चलता हुआ सीधे वो सूर्य तक पहुंच सकते, सूर्यलोक भी पहुंच जाए। ऐसे योगी का सिद्धि का नाम लघिमा। कुछ लोग यहाँ गरिमा भी गिन लेते हैं, अणिमा लघिमा गरिमा। इन अष्टसिद्धियों का जो श्लोक वगैरह है कोशम इत्यादि में, वह गरिमा की गिनती नहीं है। गरिमा में गुरुत्व, इतना भारी हो जाना, इतना भारी हो जाना, कोई उठा के ले जाना चाहे तो उठा ही नहीं सके, हिला ही नहीं सकते, गरिमा बोलते। मध्वाचार्य ने इसका प्रयोग किया, जो प्रसिद्ध है मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय के, उनको लोगों ने बहुत कुछ, उस समय अद्वैत पंडित भी ऐसे थे, अद्वैत वाला खंडन कर रहा तो बड़ा अद्वैत के पंडित गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा ऐसे मानता ही नहीं, रिद्धि सिद्धांतों को दबा रहा है, क्या करें, उसको गुंडों को लगा दे, मरे उसको। अब वो वायुपुत्र थे, हनुमान जी का अवतार मानते हैं, मध्व हनुम भीम मध्व ऐसा वो लोग बोलते हैं। हनुमान जी भीम हुए, भीम ही मध्वाचार्य हुए। अब उन्होंने क्या किया, उठाने की कोशिश की, तुरंत आग बंद किया, एकदम भारी हो गए, हिला ही नहीं सके। हिला नहीं सके तो क्या किया उन्होंने, गर्दन तोड़ो इसको, ऐसे प्राणायाम करें, गर्दन का ऐसे टाइट कर दिया, और हिला ही नहीं, इसको भी दबा नहीं सके, पत्थर सा हो गया पूरा गर्दन, भारी भी हो गए, पत्थर जैसा हो गया, कुछ नहीं कर सकते। तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए, जब देखा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो गरिमा ऐसा वो लोग मानते हैं, अन्य लोग यहाँ नहीं मानते हैं। महिमा महदो भाव है, महिमा ये तो महान भव, लंबा चौड़ा हो जाना। हनुमान जी के ना पहले बड़ा होते गए, बड़ा होते गए, वो मुंह फाड़ दिए, मुंह फाड़ती गई, तो छाया को खाने वाली क्या सारसा, क्या स्वरसा, क्या सुरसा। तो वो घुसना पकड़ने के लिए चाह रही थी छाया रूप में, और हनुमान जी बड़े होते गए, और मुंह खोलती गई, बहुत खोली, एकदम छोटा करके घुस गए, अंदर से पेट में गए, और पेट में बड़ा होते गए, फाड़ दिया। महान होना, बड़ा होना, लंबा चौड़ा। रावण के दरबार में भी ऐसे ही किया उन्होंने। रावण जब सिंहासन को ऊंचा करते गया, बढ़ते गए, वो भी अपने पूंछ को बड़ा करते गए और ऊंचा होते गए। मैं तेरे बीच में 2 अंगुल ऊंचा ही रहूंगा, नीचे नहीं रहूंगा, मैं राम भक्त, रामद्रोही है। तो ऐसी सिद्धियां जो होती है, इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान चालीसा बोलते भी हैं लोग। तो वहां देखा गया महिमारूपी सिद्धि, प्राप्ति नाम की सिद्धि। ये तो अंगुल्य करेण स्पृशति चंद्रमसमपि प्राप्ति, जहां बैठे वहीं सब कुछ प्राप्त है। अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा तक को स्पर्श करने की क्षमता, स्वस्थल में ही सब कुछ उनको प्राप्त होता है, संकल्प मात्र से प्राप्त है। प्रागाम्यम इच्छा का अनभिघात, प्राकाम्य तो क्या है, इच्छा का अनभिघात, तो जो चाहेगा उसका कभी हानि नहीं होता, वो अवश्य प्राप्त होगा। ये तो भूमौ उन्मज्जति निमज्जति च था उदक है, जैसे चाहेगा से जल में आज डुबकी लगाता है, खड़ा हो जाता है, उसे मैं पृथ्वी के डुबकी लगाऊं, खड़ा हो जाऊं तो अंदर चला जाए, ऊपर आ जाए, उसे प्राकाम्य सिद्धि। वशित्वम और वशित्व सिद्धि छठा वाला है। ये तो भूत भौतिकम वशी भवती अवश्यम, अवश्य ही भूत और भौतिकों की सृष्टियों को अपने वश में कर लेता है। ईशित्वम भूत भौतिकानाम प्रभव व्यूह व्यत्ययानाम वेयानाम ईष्ट है। और सातवीं सिद्धि ईशित्व सिद्धि, उसमें क्या होता है, भूत भौतिकों की उत्पत्ति, आकृति का विन्यास और वे मने नाश, सब कुछ अपने मर्जी से करने की क्षमता। यत्र कामावसायित्वम अंतिम सिद्धि, यत्र कामावसायित्वम ने सत्य संकल्पता, सत्य संकल्पता, येन यथा संकल्प भवति भूतेषु तथैव भूतानि भवन्ति। पहले तो अपनी इच्छा का विरोध नहीं, अब दूसरे में हो रहा है अभी, ये ना
यथा संकल्प होती भूतेषु तदेव भूतानि भवन्ति। भूतों के विषय में उसका जिसके साथ जैसा संकल्प होता है वहां वो वैसे ही होकर रह जाता है। यह अष्ट सिद्धियों का उन्होंने वर्णन किया, यही ऐश्वर्य शब्द से लेना है। अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चितम् अनुविधीयन्ते योगिनस्तु निश्चित पदार्थः निश्चयम् अनुविधीयन्ते। ये अंतर है। मनुष्य में क्या होता है, मनुष्यों का निश्चय निश्चितव्य विषय के अनुसार हमारा निश्चय चलता है, विषयाधीन हमारा निश्चय है। हम जो सोचते हैं समझते निर्णय लेते हैं विषय के अधीन होकर सोचते समझते निर्णय लेते हैं। जब विषयाधीन होकर हमें खबर मिला है उसके आधार अपना निश्चय होता है। इसलिए हम लोग का निश्चय कभी कई बार गलत भी हो जाता है कि जो खबर मिला है वो भी गलत मिला है, तदीन हम निर्णय भी इसलिए गलत हो जाता है। ये चमचे जो खबर देते उसका आदर तो निर्णय लेते हैं ना लोग, महंत मंडलेश्वर लोग भी सब। और चमचे लोग की गलत खबर दे तो करें क्या, सही खबर देंगे ही नहीं, सही खबर आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे, आप क्या निर्णय लोगे, गलत निर्णय ही होगा। यही सबसे बड़ा कमी है, गुरु बनना बेकार है आज के जमाने में। हाँ बिल्कुल बेकार है। जब तक हम अगले के हृदय की गहराई में जाकर अगला कौन है, क्या है, कच्चा है, पक्का है कि सच्चा है कि झूठा है, ये जब तक हम जानने की क्षमता नहीं तब तक गुरु बनना पाप है। मैं तो ये समझता हूँ, इसे मैं गुरु नहीं बनता। मैं तो किसी के हृदय के अंदर झांकने की इच्छा भी नहीं करता और देखना चाहता भी नहीं, न जानना चाहता। नहीं तो जानना पड़ेगा, गुरु बनना है अभी भी तो जानना है। केवल इतना ही व्यवहार के लिए नहीं बल्कि जाने बिना साधना तय करोगे कैसे चलेगा। झूठे बोलते रहो, तुम ये मंत्र अनुष्ठान कर लेना, वो करके फिर ये कर देना, फिर तीसरे कर देना, चौथे करते रहना, बेवकूफ बनाते नचाते रहूंगा उसको मेरा आगे पीछे। क्या अनुष्ठान बताऊंगा उसको, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है। गुरु तो वो है ना, पहले जाने कि चेला कहाँ तक पहुंचा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो उपाय वो साधन बता। न फिर एबीसीडी से बार बार पढ़ो, हर जन्म लघु पढ़ने के बराबर। ऐसे गुरु से क्या फायदा, हर जन्म एबीसीडी से शुरू कर रहे, हमें वो गुरु से फायदा नहीं ना। असली गुरु वो है, हम देखा और समझ गए ये जो इसका जो है मणिपुर चक्र से आगे है या उससे नीचे है कि कहाँ है, किस स्थिति में है, किस अवस्था तक पहुंचे है, ज्ञान की भूमि में कौन सी भूमि में है, ये उसको देख के समझ के उसके अनुसार उसको साधना में डाले, उसके अनुसार उसको कर्मयोग दे, भक्ति योग दे, सारी चीजें बतावे। वही असली गुरु है। वो बता नहीं सकते फिर गुरु बन के क्या फायदा। आश्रम चलाने में थोड़े गुरु बनाना है, गुरु बनो और चलो बनाते रहो, आश्रम चलाना नहीं। इसलिए वो चाहिए दो चार आश्रम में। हमारे ये सिद्धांत, हम तो कहते हैं भैया ये सब काम करना है। इसलिए आज तो गृहस्थी भी आके बोलते मंत्र दीक्षा दे दो महाराज। मतलब मैं क्या दूँ मंत्र दीक्षा, मैं मंत्र दीक्षा भी नहीं देता किसी गृहस्थ। बहुत ज्यादा जोर दिया, मैं तुम्हारा कुंडली लिया ना, कुंडली को देखूंगा, ग्रहों के हिसाब तेरे कोई मंत्र पता तेरी भला हो जाएगा। आध्यात्म के लिए कोई मतलब ही नहीं ना उसके, आध्यात्म लाभ हो जाए तो अच्छी बात है। तो कुंडली के अनुसार मंत्र बताएगा, ये मंत्र को जप करो इसे तुम्हारा भला होगा। विधि के अनुसार तो दीक्षा तो आज तक दी ही नहीं, विधि के अनुसार। इसलिए सोचता हूं कि भाई ये जो समस्या है ना, जानकारी नहीं हमें असली अगला कौन है क्या है, इनके बारे में वो विरुद्ध में बोलेगा, उनके बारे में ये विरुद्ध में बोलेगा, पता नहीं चलता कौन सही कौन गलत। हम जान नहीं सकते, वो सत्य को परखने की क्षमता नहीं। फिर गुरु बन के क्या होगा, गुरु चला तो नरक में ठेला हो जाएगा। इसलिए हम कहते भाई तुम दूसरों गुरु बना के आ जाना मेरे पास, मैं पढ़ा दूंगा शास्त्रों को, इतना कर सकता हूँ। बाकी जो है तुम जाने, तेरे बेड़ा जाने कहाँ जाएगी। तेरा बेड़ा पार करना हमारा ड्यूटी नहीं है। हमारा ड्यूटी क्यों, शास्त्र पढ़ा दूंगा। जो पंक्ति है ये पंक्ति का ये अर्थ है, उस दर्शन के अनुसार उस ऋषि की भावना जैसे हमें गुरु परंपरा से ज्ञात है वह हम आपको बता देंगे। लेकिन आगे नहीं तो सत्मार्ग में लगाना भी काम है, आपकी जैसे काम आगे नहीं तो सन्मार्ग में लगाना। सन्मार्ग में कौन तो लगाने वाला, उसके प्रार्थ लगाएगा, लगा देगा। अरे कोई कुत्ता बिल्ली है क्या आदमी, मैं उसकी पट्टी बांधूं गले में और पकड़ के चल सन्मार्ग में, फिर वैसे चलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं होता, ये सब कहने वाली बातें हैं। ऐसे साधुओं को भक्तों ने गृहस्थों ने बेवकूफ बना के बर्बाद कर दिया है। ऐसे बोल बोल करके जो अनधिकारी सन्यासी है उसको गुरु बनाकर चढ़ा दिया इतना ऊंचा, वो बेचारा खुद की साधना ही छोड़ दिया और बस ये तमाशा में तामझाम में पड़ा है, तामझाम में लगा हुआ। अब बस हो गया ना, 4 गृहस्थी आ जाए और आपको चढ़ा दिया, अरे आप महान है, ज्ञानी है, ये है वो है, आपका कर्तव्य आप हमारे सन्मार्ग में डाले, हमें सदुपदेश दें, है कि नहीं। ऐसे कह कह करके उनको चढ़ा दिया। अब वो भी भूल गया मैं किस लिए आया था। अरे इतने लोग आ रहे हैं, बड़े जिज्ञासु हैं, बड़ा शरणागत है हमारे, वो भी दया के चक्कर में आ जाता है, दयालु हो जाता है, दया सागर बन जाता है, नहीं करुणा सागर बन जाता है, और जो है फिर चक्कर में फिर वो भगत फोन करे, महाराज मैं आ रहा हूँ, उसके चाय पानी में लगा रहता है, उसके कमरे सफाई करो, उसकी चाय पानी की व्यवस्था करो, ये करो वो करो, उसी में लगे। जैसे जैसे माया बढ़ती जाती है, फिर 1 को 4, 4 को 8, 8 को लाएंगे, 8 10 को लाएंगे, चलते रहता है संसार। भगतों की जगत की संसार बढ़ती जाती है, उस आश्रम में बड़ा होते जाता है, लफड़े में लफड़े लफड़े में लफड़े। अब हम देख रहे हैं बिना के सब चक्कर में पड़े ही आश्रम बड़ा होते जा रहा है। विचित्र माया है भगवान की, इसे मम माया दुरत्य का है। तुम बचना चाहो तो भी नहीं बच सकते, बस उसी की कृपा से बच सकते। ये सब प्रारब्ध कर्म का भी खेल होता है। इन चक्करों में नहीं पड़ना है। पंक्ति पढ़ो, पंक्ति समझो, उसके बाद तुम जाने तुम्हारा काम है। कितने तो नाराज हो गए अपने ऊपर, आप दीक्षा नहीं देते, हम उनसे समय दीक्षा ले लें। मैं कहा जाओ भैया, बहुत अच्छा हो गया, जाओ। बोले कईयों को ओमकारेश्वर भेजता था मैं, अपने पास जितने आ जाए बाढ़ में मछलियाँ, वो सारे मछलियों को वहाँ भेज दो, वो दीक्षा देंगे, वहाँ से ले लो वो दीक्षा। महाराज जी को बोलता था मैं, महाराज लगता है नर्मदा जी में जो है जाल लगा रखे हो, मछली फंसाते हैं, जो जब परिक्रमा में आते सब महाराज चले बनाते बन गए। पहले 2-3 अनुष्ठान कराते अनुष्ठान करो, 2-4 अनुष्ठान कर दिया, बस दीक्षा दे दी। किसको कुछ अलग अलग देते थे, करा करके उनको फिर दीक्षा देते थे। और कईयों को तो ऐसे ही दीक्षा देते थे बिना अनुष्ठान कराए। कुछ लोग मैंने कहने मतलब करना पड़ता है ना, ये लफड़े क्यों पढ़ना। जब हम विषयाधीन हमारा निश्चय है, जब तक हमारे निश्चयाधीन विषय होनी चाहिए। जैसे निम्बार का आचार्य थे, निम्बार का आचार्य हो ना, निम्बार का क्यों पढ़ा, नीम का पेड़ पर खड़े होकर के सूर्य का गति को नहीं रोक दिया, सूर्य का रुक जाओ, रुक गया सूर्य। क्यों, कारण क्या हुआ, वो वहां पर सौर पद्धति से तिथियों की गणना होती है। यहाँ पर संक्रांति से वहाँ तिथि होती है, और यहाँ पर जो हम पूर्ण चांद्रमास मानते हैं, वो सौर मास मानते थे केरल में। सौर मास के अनुसार संक्रांति निश्चय हो गया था। अभी पता नहीं किस धुन में उन्होंने बोल दिया, पंडित विद्वान थे उन्होंने, लेकिन क्या किया, कल संक्रांति, आज नहीं है। अब उन्होंने हाकार मचे, क्या आप कह रहे हैं कल संक्रांति है, आज ही संक्रांति है, जितना बजे को रात को है, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे वाली झूठी कैसे नहीं कर सकते, हो नहीं सकता। उन्होंने गणित लगाई, तो इतना घंटा में देर करेंगे तो आप सूर्य की गति को रोकेंगे इतने समय, तो अपने आप संक्रांति इतने समय बाद होगा, तो अगला दिन में हो जाएगा संक्रांति। और दिन पे चढ़े सूर्य को रोक लिया, 7 घड़ी सूर्य रुक गया। उस दिन से सूर्य की गति 7 घड़ी पीछा हो गया ज्योतिष में, और 7 घड़ी देर होने से 7 घड़ी बाद वहां संक्रांति अगला दिन में होगा। अपनी निश्चयाधीन भूत भौतिक सृष्टि चलनी चाहिए, जब तक क्षमता नहीं तो गुरु बनना नहीं चाहिए। ये निम्बार्काचार्य का भी सिद्धांत है, वो ऐसा करते थे, समझते उन्होंने करके दिखाया दुनिया, उसका नाम ही हो गया, उनका असली नाम लोग भूल गए, नाम हो गया निम्बार्क, नींबू पेड़ पर चढ़ के अर्क को रोकने वाला, इसलिए इसका नाम निम्बार्काचार्य। यहां पर वे करें, सामान्य मनुष्य में क्या होता है, निश्चेतव्यम निश्चय अनुविधियंते, निश्चेत विषयों के अनुसरण करते हैं हमारे निश्चय, लेकिन योगिनस्तु निश्चेतव्या पदार्था निश्चय अनुविधियंते,
विषय जो है योगी का निश्चय के अनुसार चलते हैं, विषयाधीन वो नहीं है, योगी का अधीन विषय हो जाता है। इति चत्वारः सात्विका बुद्धि धर्म, ये चारों के चारों सात्विक बुद्धि के धर्म है और तामसिक के बारे में इसके विपरीत काल होता है।